तो जय हिंद दोस्तों। और 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और खंडवा में इतने बड़े बड़े सेंटर नहीं है। अपन एक और सेंटर है जो ITI के इतने खड़े हैं, भैया मिले और सबसे हाईएस्ट नहीं यही मिले। मतलब बाकी तो और जा से चलो 30, 40, 45, 29, 12, 15 तक बच्चा मिल गया महिला ने। मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे वो 50 से बिलो ही थे। बिल्कुल, तो वही है। और भैया के नंबर है 81। भैया नाम का है अपना? नीरज कर्मा, कहाँ से आया? फ्रॉम खरगोन। खरगोन से। पहली बार खंडवा में कि तुम लोकल के भैया देखे हैं कि 81 नंबर लेके आए। 2 दिन हो गए। सबसे पहले जो अपन ने जीके के क्वेश्चन भैया और से लिखवाए वे अपन और बोल रहे हैं। देखो, एक कार्ल मार्क्स की बुक पूछी गई थी। कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी है कि ये पूछा गया था। हाँ। फिर 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या बजट पेश किया गया है, हाँ। वो था। फिर एक पूछा गया था रिंग ऑफ फायर पर कौन सा देश नहीं है, हाँ। और रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर पर है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर कोशिका से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे कोशिका से बने थे कि कोशिका में 80% से ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एक ये क्वेश्चन था। फिर पूछा गया था मधुमक्खी का जो विष होता है वो किस टाइप का होता है, यानी एसिटिक होता है कि साल्टी होता है कि बेसी होता है, इस तरह से पूछा था। फिर एक एंजियोस्पर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन अपने हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे, इसमें MP हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक मुगलों के काल में कोई मध्य प्रदेश में महाकौशल में किसका मतलब महाकौशल में किसका आधिपत्य था, किसका शासनकाल था। गवर्नर के होते हुए। हाँ, और एक पूछा गया था कि मुगलों के शासनकाल में गवर्नर होते हुए कौन सा शासक शाही महल में रहता था, एक मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। और गवर्नर से पहली वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आता और इतनी डीपली क्वेश्चन आ रहा है। और करंट से भी क्वेश्चन आने लगे। पहले करंट से इतने क्वेश्चन नहीं बन रहे। जैसे ऑस्कर अवार्ड पूछेगा 2023। हाँ, 2023 का ऑस्कर अवार्ड पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि ग्रीन ऑस्कर किस पुरस्कार का बोला जाता है। मतलब अवार्ड से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, अवार्ड से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे नृत्य वगैरह से और कौन क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन बन रहे थे अपनी बने, त्योहारन से बने, त्योहारों से भी कोई क्वेश्चन नहीं, कौन क्वेश्चन नहीं बने भाई। पैटर्न दिन ब दिन मतलब शिफ्ट बाई शिफ्ट बदल दो। पैटर्न का है व्यापम आए बात तो बदलते ही रहते। उसके बाद अपन आ रहा है रीजनिंग पर। रीजनिंग कैसी है थी भैया? रीजनिंग और मैथ्स बहुत लेवल बहुत कमजोर आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। तुम 81 करके आए, तुम्हें कमजोर आ रहा हो। जिनके 40-45 तुम खुद ही नहीं, बोल रहे कि 50 बिलो करके। आप देखोगे तो मैथ्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जिन पर आप थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी कौन से सब्जेक्ट्स, मतलब कौन से टॉपिक? आपको एक वृत्त से पूछा गया था कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसकी 2 समान और समांतर जीवाओं के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि वो जो जीवा होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। अच्छा, और एक और पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ जो लगा था वो था आपका बीजगणित से था ना, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा कुछ वो भी टफ नहीं था, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ज़्यादा था, वो टाइम कंज्यूमिंग था। और अपन मैथ्स से देखे जाएं तो और क्वेश्चन जैसे अपन देखो लासा मासा से आओ तो क्वेश्चन एक। हाँ, उसमें आप देखोगे तो एक LCM SCF से एक क्वेश्चन पूछा गया था। परसेंटेज से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन परसेंटेज वाले थे। और प्रॉफिट और लॉस से 2 क्वेश्चन होगा। डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था। और आपका सिंप्लीफिकेशन से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे। सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन डिफिकल्ट थे या इजी? नहीं, इजी था। सिंप्लीफिकेशन में कोई ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। बस वो थोड़ा सा डिवाइड वाले बटे वाले थे, फ्रैक्शन वाले थे। और फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन था। और अपने देखे जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, ट्रेन से क्वेश्चन था एक, मतलब समय और दूरी वाले क्वेश्चन। समय चाल दूरी वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कार्य बल कार्य जी वाले थे अपने क्वेश्चन, समय और कार्य वाले। समय कार्य से नहीं, समय कार्य से कोई नहीं था। पाइप टंकी से भी कुछ भी नहीं था। घातांक और करनी से 2 से 3 क्वेश्चन थे। वो कंटिन्यू आ रहे हैं। अच्छे लेवल के थे या फिर डाउन थे? ऐसे ही थे, नॉर्मली थे। चलो ठीक है। अपन आ रहे हैं रीजनिंग पे। मैथ लगभग भैया ने पूरी कंप्लीट कर दी और अच्छे से कंप्लीट कर दी। रीजनिंग में देखे जाए तो अब कैलेंडर आने लगे आपकी शिफ्ट में। कैलेंडर से लगभग 2 क्वेश्चन आए थे और सिंपल आए। हाँ, सिंपल ही था। एक तो दिनों वाला पूछा था कि वरुण से अनु 300 दिन बड़ी है, और अनु से एक और कोई नाम दिया गया था, वो 50 सप्ताह बड़ा है। तो बताइए कि वरुण का जन्मदिन कब हुआ होगा, एक ये बताया था। और एक पूछा गया था कि 8 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, इस तरह से पूछा गया था। चलो कब हो गया। उसके बाद अपने घड़ी से क्वेश्चन आ रहे थे। घड़ी से एक बोला गया था कि 10 और 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी। अच्छा। एक ये पूछा गया था मिनट वाला। और एक आध प्रतिबिंब बनाना और होगा। एक आप पूछा गया था दर्पण प्रतिबिंब वाला। उसके बाद अपने जो आखिर 3 से क्वेश्चन आ रहे थे कंटिन्यू 3-4 से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे कि इनमें से कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग। काउंटिंग फिगर वाले। अच्छा। हाँ, काउंटिंग फिगर बहुत सारे आए थे। और जो एक और पहले आ रहे थे अपने दर्पण, मतलब दर्पण प्रतिबिंब वगैरह की जो स्टार्टिंग में चले वाले क्वेश्चन। जो अपना वो टाइम वाला बोल रहे वो नहीं आया था। दर्पण प्रतिबिंब आया था एक
फिगर वाला आकृति वाला आया था हाँ। कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, बनेगा। इस तरह और से। अब एक और आने लगे जो आकृति अपनी रत्ना के ई से जो आकृति संबंधित है, तो ई से आकृति कौन सी संबंधित हुई? ऐसे हाँ भी हाँ, question ये आने ये लगे। 2 क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन इस टाइप से 2 क्वेश्चन टाइप थे। से भी क्वेश्चन आने लगे। उसके बाद अपन और देखें तो धारणाएं, कथन, निष्कर्ष या तो यदि तो कथन और निष्कर्ष से तो नहीं था, सिर्फ हमारे पास में कथन और पूर्व धारणा से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ, और बाकी वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम वेन और डायग्राम से कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से सिर्फ 1 क्वेश्चन था। अच्छा, और गणितीय संक्रियाएं वगैरह? गणितीय संक्रियाओं से 4 से 5 क्वेश्चन थे। गणितीय संक्रियाओं से गणितीय संक्रियाओं से चलो इनमें से पूछा गया था नंबर कि सीरीज? प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, इनमें से किसको रिप्लेस करा जाए एक दूसरे से। अच्छा, और नंबर सीरीज? नंबर सीरीज के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। मतलब अच्छी लेवल की रीजनिंग आ रही है। जो देखी जाए तो मतलब सब हाँ। टॉपिक कवर हो रहे हैं। सारे टॉपिक मैथ्स में भी कवर हो रहे हैं और रीजनिंग में भी सारे टॉपिक कवर हो रहे cover हो रहे हैं। हैं। बाकी आप देखोगे तो लगभग टोटल 65 क्वेश्चन के मैथ्स रीजनिंग में से हाँ। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जिस पर आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सारी बहुत आसान थी। या जा बताओ, तैयारी कहाँ करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन? देखिए, मेरी खुद की कोचिंग एकेडमी है, श्री वेदा एकेडमी खरगोन में, मतलब जहाँ पर हम MPPSC, बैंकिंग, SSC, कांस्टेबल इन जब प्रिपरेशन ही- तैयार जब कराते हैं। इन्हें एग्जाम सरल लग रहा होगा कि सर खुद पेपर दे दे यार भैया। हाँ, मैं खुद मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश टीचिंग भी करता हूँ। तो भैया यार तुम्हें तो फिर एग्जाम सरल लगे ही, हालांकि रिव्यू बहुत अच्छा दो, तो एग्जाम फिर सरल लगे ही आपके हाँ, लिए। थोड़ा सा लेवल पढ़ने वाले के लिए कोई लेवल नहीं है। हालांकि सर आप तो दिन रात में मतलब सने हो, खेल रहे हो में, तो हाँ, आपके लाने तो मतलब एक हाँ, देखी जाए इसलिए तो भी- वही इसलिए भी बट ऐसा है कि बच्चा यदि जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, हम खुद एकेडमी में जो टीचिंग करते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सारे पढ़ाए गए थे। हाँ। अब बच्चा यदि कम नंबर लाता है सिर्फ इस कारण लाता है घर पर प्रैक्टिस नहीं करता है। बस, बस, वो self उन्हीं study। क्वेश्चन को घर पर यदि वो प्रैक्टिस करता है तो मैं चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ कि MP पुलिस कांस्टेबल में कोई भी 75 से बिलो नहीं रहेगा, 75 के एबो ही लेकर आएगा वो। आपकी एकेडमी के भी बच्चे आए हुए हैं कुछ एग्जाम दे अभी तक? एकेडमी के जो बच्चे अभी तक आ चुके हैं वो कोई 70, ये कल एक स्टूडेंट आई थी, हाँ। वो 67 मार्क्स से लेकर आई थी, एक 72 मार्क्स से लेकर आई थी। कुछ बच्चों के मार्क्स और कुछ की एग्ज़ाम अब होने वाली है। अभी तो बहुत कम हमारी एकेडमी से स्टूडेंट तो आए आप हैं। दे आए एग्जाम तो और अच्छे से उनके लाने, उनको अब मतलब जो भी बच्चा उनको अब वापस से हम टेस्ट वेस्ट भी कराएंगे, किस पैटर्न पर पूछा जाए ये पैटर्न भी हम उनको फॉलो करवाएंगे। आपने जब तो टेक्स्ट बुक वगैरह पे तो टेस्ट लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए? नहीं, हमने हालांकि टेक्स्ट आप बुक सर नहीं होते। लगाए थे, हमने खुद हमारी एकेडमी पर स्टूडेंट को डेली टेस्ट सीरीज लगवाई थी। अच्छा, जो हमने ऑफलाइन ना? लिखा था, हाँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लगवाई थी, जिसमें हमने वो क्वेश्चन अप्लाई करते उसमें डाले थे कि जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में हमारे पटवारी में, आबकारी में, कांस्टेबल में, GD में, इनमें पूछे गए वही वाले, और सारा लगभग वही पैटर्न अभी भी आ रहा है। आबकारी में कितने थे आपके? आबकारी में मेरे 79 थे। अरे वाह। और पटवारी? पटवारी में तो मेरे 143 थे। उसमें भी हो गए। वेटिंग है बढ़वानी में 8 की। चलो भैया, मतलब इनके लाने भाई यही से एग्जाम सरल लग रहा है हालांकि, और इनके सामने तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हालांकि रिव्यू के लाने। बढ़िया है भाई, मतलब आप सर हो यही से इतने मतलब अच्छे नंबर। और क्या बोलूँ चाहते बच्चन के लाने जो आ रहे हैं बस भैया? स्टूडेंट के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप कहाँ जो से करो? बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका सिंप्लीफिकेशन और रेशो, बस इतना से यदि आप अच्छा करके जाते हो और बीजगणित देख लेना तो आप मैथ्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रीजनिंग में आप सादृश्यता वर्गीकरण पढ़ के जाएँ, आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के जाएँ, कैलेंडर पढ़ के जाएँ, घड़ी पढ़ के जाएँ, और आपका आकृतियाँ गिनना, काउंटिंग फिगर पढ़ के जाएं, तो बस इतने में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। और क्या बताओ जीके की व्यापम के लाने, मतलब व्यापम की जो जीके है, व्यापम की जीके ऊ के लाने का बोलो चाहे तू को कछु ओढ़ छोड़ हम देख रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब 1-1.5 महीना से मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, हम यूपी के आए, तो मतलब कोई जानी बोलत कि हाँ कन्फर्म कह सकत कहते से आ रही, तो जीके को कहा है? देखो, GS तो अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम, आप पटवारी हो चाहे आबकारी हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आपकी गई हो, इसमें आप GK में बता नहीं सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आपको किस बुक में मिलेगा, है ना। मतलब थोड़ा सा लेवल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन ईजी है वो तो हर बच्चा बना के आया, और जो टफ़ है वो सबके लिए टफ़ है। फिर तुक्का मार के आओ। हाँ, फिर वो वही बात है, वो किस्मत आपका। चलो ठीक है भैया, मिल रहे। और जा सोच लो कि सर के सामने रिव्यू लो तो अपन अब कछु कह भी नहीं सकत, तो मिलते हैं फिर से अपन जो थर्ड शिफ्ट है अलग वाले सेंटर पे। तो फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद।